हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सेल एक्सपर्ट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गूगल शीट के बारे में और उसके अंदर इंपोर्ट रेंज फॉर्मूला किस तरह यूज किया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक गूगल शीट है टारगेट शीट के नाम पे, जहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे इंपोर्ट रेंज का। और उसके लिए डेटा के लिए हमारे पास एक और शीट है रिसोर्स शीट, जिसके अंदर डेटा अवेलेबल है, जैसा कि एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, सैलरी। और ये एक सीट 2 है, सीट 2 में भी डेटा कुछ अवेलेबल है, एम्प्लॉय रिजल्ट और रिजल्ट रिजल्ट। तो ये एक मेरी सीट का डेटा, जो रिसोर्स सीट का डेटा मुझे टारगेट सीट में रिफ्लेक्ट करना है, मतलब कि लाइव डेटा रिफ्लेक्ट करना है। जैसा कि रिसोर्स सीट में अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करता हूँ तो वो मेरा टारगेट सीट में जो डेटा है उसमें भी चेंज होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम इंपोर्ट रेंज फॉर्मूला को यूज करते हैं, जैसे कि इंपोर्ट रेंज ब्रैकेट स्टार्ट। और यहाँ पे पूछ रहा है स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट के लिए हम क्या करेंगे, तो जो रिसोर्स शीट है जहाँ से मुझे डेटा चाहिए उसका जो लिंक है, मैं लिंक यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और लिंक कॉपी करके मैं यहाँ पे टारगेट शीट में पेस्ट कर दूंगा। मगर ये पेस्ट करने के लिए या मुझे लिंक के स्टार्टिंग में डबल एस्टरिक और लास्ट में भी ये डबल। तो अब देखो ये मैंने कर दिया हुआ है, तो इससे लिंक बन जाती है। फिर कॉमा। अब कॉमा में पूछ रहा है रेंज स्ट्रिंग। रेंज स्ट्रिंग मतलब कि डेटा का रेंज क्या है। तो मैं फिर से रिसोर्स सेट में हम देखते हैं, यहाँ पे डेटा है कॉलम ए बी सी, मतलब कि मुझे 3 कॉलम चाहिए। तो मैं लिख दूंगा ए सी और ब्रैकेट। तो अब देखो यहाँ पे ए के स्टार्टिंग में डबल दिखाया हुआ है और सी के बाद ये डबल एस्टेरिक दिखाया हुआ है। तो ये जरूरी है, इसके बिना फॉर्मूला कंप्लीट नहीं होगा। तो मुझे कॉलम चाहिए था ए टू सी, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया है, ब्रैकेट क्लोज, और मैं इसको कर देता हूँ एंटर। यहाँ पे क्या बताता है, ओवरराइट डेटा इन और 6। तो ये मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पे देखो डेटा आ चुका है। अब ये वही डेटा है जो मेरे रिसोर्स सेट के अंदर डेटा है, सेम टू सेम डेटा मेरा यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये है सैलरी टोटल 1190,500। यहाँ पे भी अगर मैं टोटल करता हूँ तो सम है 1190,500। ठीक है। अब सपोज एज्यूम करो कि यहाँ पे जो डेटा है, अभी मैं सैलरी ये सबका निकाल देता हूँ, 0 कर देता हूँ। तो टारगेट जो सीट है उसमें भी यहाँ पे सैलरी सारा 0 हो चुका है, मतलब कि लाइव डेटा है। मैं कुछ भी रिसोर्स सेट के अंदर चेंज करूंगा तो टारगेट सेट में चेंज होगा। अब ये हो गया कि डेटा। अब डेटा में ये जो मैंने लिया था, तो ये डायरेक्ट बाय डिफॉल्ट जो लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट में जो सीट 1 है उसी का डेटा उठाएगा। मगर सपोज मुझे चाहिए सीट 2। अब सीट 2 का डेटा मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, हम फॉर्मूला को थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो मुझे सीट 2 चाहिए था, तो यहाँ पे लिख दूंगा सीट 2। तो ये मैं चेंज कर दिया। अब यहाँ पे स्पेशली लिख दिया सीट 2, और इसमें मुझे चाहिए कॉलम ए बी सी, तो मैंने कर दिया हुआ है कॉलम ए टू सी। ओके, और इसको मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो देखो ये कॉलम, ये जो सीट 2 है उसी का डेटा यहाँ पे आ चुका है। यहाँ ऊपर जाकर मैं फिर से बताता हूँ, रिसोर्स सीट में ये सीट 2 है, सीट 2 का डेटा यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे ये लाइव डेटा है, जो लाइव डेटा मुझे टारगेट सेट में दिख रहा है। तो अभी मैं इसमें कुछ चेंज करता हूँ, जैसे कि सपोज मैं कॉलम बी को डिलीट कर देता हूँ, तो रिसोर्स सीट में। तो अब टारगेट सीट के अंदर कॉलम बी ये भी डिलीट हो गया। तो इंपोर्ट रेंज का यही मेन यूज है कि एक सीट से हम किसी और सीट के अंदर डेटा रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, लाइव डेटा रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और प्लीज सब्सक्राइब और लाइक वीडियो।